हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनर्पितं चरिंचिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरसुन्दरदुति कदम्बसन्धिपिता सदा हृदयकन्दरेषु सुरतवै सचिनन्दना। जयतां सुतपङ्गु मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्पदाम्बुजो श्रीराधा मदन भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब लोग बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग वेणु गीत में श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से पुलिंद कन्यागण, पुलिंद का मतलब क्या बतलाया था? जो अंत्यज्य जाति, अनटचेबल, जो वन में रहती हैं, जिनके जो पुरुष हैं वो साधारण सा काम करते हैं, खेत में खड्डा करना, पालकी उठाना। और जो पुलिंद कन्याएं हैं वो क्या करती हैं? वन में सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करना, पुष्प आदि इकट्ठा करना, और ये सब करके गोपियों को देती हैं। गोपियां इन्हीं पुष्पों की माला बनाकर श्याम सुंदर के, कृष्ण के गले में धारण कराती हैं और कभी कभी गले का हार भी बना देती हैं। इस प्रकार वो पुलिंद जो कन्याएं हैं उनकी सेवा कृष्ण तक पहुंच जाती है। पुलिंद कन्याएं कृष्ण तक नहीं पहुंच सकती, कृष्ण भी पुलिंद कन्या तक नहीं पहुंचते। तो इनके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो कौन है? बोलते हैं वो है गोपियां। वो उनकी सेवा को श्याम सुंदर तक पहुंचा देती। अब यहाँ पर हम लोग सुन रहे थे क्या किसी और ग्रंथों में भी और आचार्यों ने भी पुलिंद कन्याओं का वर्णन, उल्लेख कहीं किया है? तो हम लोगों ने सुना कल सनातन गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया। हाँ, किया है। आज हम सुन रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो जिन्होंने चैतन्य चेतामृत लिखी है। उन्हीं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने गोविंद लीलामृत भी लिखी है। हमारे सभी श्रोता इसको याद रखना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने चैतन्य चरित्रामृत, महाप्रभु जी के चरित्र का अमृत समान जो चरित्र है उसका वर्णन किया, चैतन्य चरित्रामृत। दूसरी तरफ राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, गोविंद लीलामृत, गोविंद लीला अमृत।
जिसमें बड़ी सुंदर सुंदर राधा कृष्ण की बड़ी इंटीमेट पास टाइम्स, बहुत कुंज लीलाओं का जहां पर उन्होंने वर्णन किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उन्होंने गोविल लीलामृत ग्रंथ में वंशी चोरी लीला प्रसंग में, जब गोपियों ने राधा जी ने मिलकर कृष्ण की वंशी को चोरी किया, ऐसे प्रसंग में पुलिंद कन्याओं का वर्णन पाया जाता है, ऐसे प्रसंग में, है ना। जैसे हम लोगों ने सुना, कृष्ण अपनी वंशी को लेकर बड़े पोजेसिव है ना, और वंशी से ही सब कुछ करते हैं। और हम सुन भी वेणु गीत रहे हैं, तो वंशी, वेणु और मुरली तीनों को धारण करते हैं ना। अब कोई इसको विस्तार से यदि पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, तो आचार्यों का सहारा लेना पड़ेगा। तो गोविंद लीलामृत में वंशी चोरी लीला का प्रसंग ऐसे आया। वंशी की दृष्टता देखकर एक दिन गोपियों ने कृष्ण की वंशी चुरा ली। वंशी की दृष्टता क्या है? दृष्टता समझते हैं? दृष्टा मतलब होता है नॉटी, दृष्ट कार्य किया, गलत काम किया। वंशी क्या करती है? सारी गोपियों के हृदय में जो प्रेम है उसकी चोरी कर लेती है। कृष्ण वंशी बजाएं, गोपियों के कान में जाए, और उनके हृदय में जो एक संपत्ति है प्रेम, वो वंशी की ध्वनि उस प्रेम संपत्ति को चोरी कर कर चली जाती है। और जितने भी गोपियां सब दौड़ी दौड़ी कृष्ण की ओर जाती, इसलिए वंशी को क्या कहा? ये दृष्ट है। इसलिए एक दिन गोपियों ने विचार किया, चलो हम सब मिलकर कृष्ण की वंशी को चुरा ले। जब कृष्ण को वंशी की सुध आई, मतलब अभी तक तो श्याम सुंदर को पता नहीं कि उनकी वंशी चोरी हो गई, लेकिन जब पता लगा, ऐसी सुध आई कि मेरी वंशी चोरी हुई, तो उसे अपने पास ना देखकर कृष्ण बड़े व्याकुल हो गए। कहाँ गई मेरी वंशी, कहाँ गई मेरी वंशी, कहाँ गई? बड़े व्याकुल हो गए। उनकी व्याकुलता देखकर ललिता आदि सखियां मुस्कुराते हुए उनसे और भी ठिठोली करने लगी। एक तो कृष्ण ऑलरेडी बड़े रेस्टलेस, व्याकुल हो रहे, मेरी वंशी कहाँ है, मेरी वंशी कहाँ है। ऊपर से ललिता जी और सखियां मिलकर इनको और छेड़ने लगी, चिढ़ाने लगी। ललिता जी ने कहा, अरे लंपट शिरोमणि, कृष्ण को कैसे एड्रेस किया, संबोधन किया? लंपट शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब क्या होता है जानते हैं? राजा, किंग। किसके राजा? लंपट। लंपट मतलब सब समय झूठ बोलने वाले, सब समय चोरी करते हैं वस्त्रों की, माखन की। तो ऐसे व्यक्ति को लंपट कहा जाता है। तो लंपट शिरोमणि। ललिता जी कह रही हैं, हे लंपट शिरोमणि, एक सूखे बांस के टुकड़े के लिए इतने क्यों व्याकुल हो रहे हो? हाँ? एक बांस का टुकड़ा तो है, इतना छटपट, इतने रेस्टलेस क्यों हो रहे हो? गोवर्धन में वास करने वाली मल्ली, एक भृंगी नाम की दो पुलिंद कन्या हमारी सखियां हैं। वे शिल्प कार्य में अत्यंत निपुण है। यदि कहो तो उनके यदि कहो तो अनेक छिद्रों वाले 10-20 बांस के टुकड़े मंगवा दो। समझाता हूँ इसको। ललिता जी कह रही हैं, अरे कृष्ण, ए लंपट शिरोमणि, क्यों रोते हो? एक बांस के टुकड़े के लिए रोते हो? वंशी मतलब बांस के टुकड़े के। अरे क्यों रोते हो? ये वन में जो पुलिंद कन्याएं हैं,
जो ये काम करती हैं, सूखी लकड़ियां उठाती है ना, इनको बोल दूंगी, अरे कितने छेद वाली बांस का टुकड़ा चाहिए बताओ, कितने छिद्र वाला चाहिए, कितने होल्स चाहिए, 10, 20, 15। हम उनको बोल देंगे पुलिंद कन्या को, वो बना देंगे और तुमको दे देंगे। रोते क्यों हो? ऐसे ललिता जी डांट देती है। ललिता जी कृष्ण को डांट देती है, एक बांस के टुकड़े के इतना रोते हो? हम अभी पुलिंद कन्या को तो इसका मतलब क्या हुआ? वंशी चोरी लीला में ललिता जी ने पुलिंद कन्याओं का वर्णन किया, उनकी सेवा का उल्लेख किया, डिस्क्राइब किया। समझ आया? तो इससे पता लगता है कि इनका भी क्या कंट्रीब्यूशन है। इनकी सेवा का क्या कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से समझ आया इस बात को। अब और एक और देखो, विश्वनाथ चक्रु ठाकुर जी, जिन्होंने संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ, एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, संकल्प कल्पद्रुम। इंग्लिश में तो नहीं मिलेगा, हिंदी में जरूर है। इस ग्रंथ में पाश कीड़ा कौतिक प्रसंग में पुलिंद कन्या का वर्णन हुआ। पाश कीड़ा समझते हैं? क्या होती है पाश कीड़ा? पता है किसी को पाश क्रीड़ा क्या होती है? नहीं पता। पाश क्रीड़ा होती है द गेम ऑफ डाइस। वो इंडिया में क्या खेलते थे हम लोग? सांप सीढ़ी खेलते हैं ना। वो गिट्टी ली, उसको फेंका, जो नंबर आया आगे बढ़े। ऐसे ही, वो चीज नहीं लेकिन वैसी ही कोई एक चीज, उसको पाश क्रीड़ा कहते हैं। तो ऐसा जो प्रसंग उस ग्रंथ में आया, उस पाश क्रीड़ा में श्री कृष्ण पराजित होने पर गोपियां प्रसन्न होकर ताली बजाती हैं। कृष्ण हार जाते हैं। कभी जीतते हैं? कभी नहीं, हमेशा हार जाते हैं। और इस पाश क्रीड़ा में भी हार गए। और जब हार गए तो गोपियां प्रसन्न होकर ताली बजा रही, और गोपियों की तालियां सुनकर कृष्ण और ज्यादा झेप गए। झेप गए मतलब ग्रम्पी से हो गए। हाँ, थोड़े से चिड़चिड़ाई हो गए। और कुछ संभल कर कहते हैं, ललिते, इस बार मैं अपनी मुरली दाव पर रखता हूँ। बताओ, तुम्हारी सखी इसके बदले पर दाव में क्या रखेगी? तो जैसे डाइस खेलते हैं ना। तुम क्या रखोगे, मैं क्या रखता हूँ, चलो। समझ आया? रमाकांत प्रभु बोलेंगे, मैंने इस गेम में अपनी कार को रख लिया, अगर मैं हार गया अपनी कार आपको दे दूंगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैं अगर हार गया तो आपके घर में भागवत कथा करूंगा। तो इसको बोलते हैं कि आपने कुछ दिया, मैंने कुछ दिया। हम्म, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं चलो फिर से खेलते हैं, अगर मैं हार गया तो ये मुरली दे दूंगा, इस मुरली को दाव पर रखता हूं। बताओ, तुम्हारी सखी राधा जी दाव पर क्या रखेगी, बोलो। तो ललिता जी ने तुरंत कह दिया, तुम ही बताओ इसके बदले पर दाव पर क्या रखना चाहते हो। समझ आया? कृष्ण कह रहे हैं ललिता बताओ, राधा जी, राधा क्या रखेगी दाव पर, मैंने तो मुरली रख दी। ललिता जी ने कहा तुम ही बताओ, तुम बताओ क्या दाव पर रखना चाहिए। तो जब तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी प्रिय सखी राधा जी का आलिंगन। उनका आलिंगन मिल जाएगा, ये दाव पर रखो। मैंने मुरली रखी और राधा जी का आलिंगन मतलब एम्ब्रेस। अच्छा, ललिता जी ने कहा एवं अस्तु। एवं अस्तु समझते क्या होता है? अरे तथास्तु, आई एग्री।
मैं मानता हूँ। एवं अस्तु मतलब मैंने स्वीकार किया, मैंने मान लिया। अब राधा जी ने तो नहीं माना। गेम हो रहा है कृष्ण और राधा जी के बीच में, ललिता बीच में क्यों आ गई? क्योंकि बिना ललिता जी के गेम हो नहीं सकता। और इससे ये भी पता लग गया ललिता जी कितने क्लोज हैं राधा जी के, कि उन्होंने अपनी राधा जी के लिए, ललिता जी ने अपनी राधा जी के लिए राधा जी का आलिंगन दाव पर लगा दिया बिना पूछे। कितना कॉन्फिडेंस है। अब पाश क्रीड़ा आरंभ हो गई, गेम स्टार्ट हो गई, और इस बार श्रीमती जी पराजित हो जाती हैं। राधा जी इसमें हार गई। हमेशा कृष्ण जीतते हैं, हारते हैं। इस गेम में राधा जी हार गई, किंतु बड़ी चतुराई से इशारा करके भृंगी कन्या, पुलिंद कन्या को बुलवाकर अपने समीप बिठा लेती हैं, और तब कृष्ण से कहती हैं, राधा जी हार जाती हैं, और बड़े चतुराई से इशारा करके पुलिंद कन्या को बुला लेती, आ जाओ इधर आओ। पुलिंद कन्या आकर राधा जी के साथ बैठ जाती, और तब राधा जी कृष्ण से कहती हैं, ये भृंगी मतलब ये पुलिंद कन्या मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, तो मुझे ही समझकर इसका आलिंगन करो। ये मेरी रिप्रेजेंटेटिव है पुलिंद कन्या, तुम इसी को ही आलिंगन कर लो। और ये सुनकर वो पुलिंद कन्या लज्जा से भर जाती है, मतलब शर्मा जाती है, और सारी सखियां मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं, इन पुलिंद कन्या का कैसा सौभाग्य है, यह भी कृष्ण लीला की नरिश करती हैं, पुष्टि करती है। समझ आया बात की नहीं आई? फिर से बोलूं? राधा जी और कृष्ण के बीच में डाइस गेम चल रहा है। कृष्ण कहने लगे, मैंने मुरली दांव पर लगाई, तुम्हारी सखी राधा जी क्या दांव पे लगाएगी? तो ललिता जी ने कहा, मैं क्या बोलूं, आप जो बोलोगे वो दांव पे लगाएंगे। तो कृष्ण ने कहा, ठीक है, फिर तुम्हारी सखी राधा जी का आलिंगन चाहिए, गले मिलेगी हमसे। ललिता जी ने कहा, डन। डन तो फिर डन। जब गेम स्टार्ट हुआ, हमेशा तो राधा जी जीतती हैं, इस बार राधा जी हार गई। इनका जीतना और इनका हारना, ये दोनों ही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है, और कृष्ण के सुख के लिए होता है, और कृष्ण की लीला में पुष्टि मतलब नरिश करने के लिए होता है। राधा जी हार गई। जब हार गई तो कृष्ण कहने लगे, आओ अपना वचन पूरा करो, हमको आलिंगन प्रदान करो। तो राधा जी ने इशारा किया आंखों से ही, वहां बोलना नहीं पड़ता है, सब इशारे से समझ जाते हैं। इस भृंगी को मतलब इस पुलिंद कन्या को बुला लिया, इधर आओ। पुलिंद कन्या आकर बैठ गई। अब राधा जी ने कहा कृष्ण से, ये तो मेरी रिप्रेजेंटेटिव है, मैंने उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है ना, मैं किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट राइट, मैं किसी को बना सकता हूँ। तो राधा जी ने कहा, मैंने इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, इनको गले लगाओ। और ये सुनकर पुलिंद कन्या शर्मा जाती है। राधा जी ने मेरे को इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया, आई एम सो फॉर्चुनेट एंड लकी। जो कृष्ण कभी पुलिंद कन्या से मिलते नहीं है, और ना ये मिल सकती हैं, आज राधा जी के कारण कृष्ण इनको आलिंगन करेंगे। कितनी बड़ी बात हो गई ना। बोलते ऐसे राधा जी को इस खेल में, इस क्रीड़ा में आलिंगन से और चीजों से बचाने के लिए पुलिंद कन्या आकर बीच में अपनी सहायता करती है, हेल्प करती है। तो गोपियां कहती हैं, ये पुलिंद कन्या कितनी फॉर्चुनेट, कितनी सौभाग्यशाली है। और देखो, जब ये पुलिंद कन्याएं सूखे गोबर, गोबर समझते हैं, गाय का जो गोबर होता है, सूखे गोबर का इकट्ठा करने के लिए वन में इधर उधर घूमती हैं,
तो उस समय घास पर श्री कृष्ण के चरणों में लगे हुए कुमकुम को देखती है। कृष्ण के चरणों में कुमकुम होता है, चरणों के नीचे का हिस्सा लाल, उस पे कुमकुम लगा हुआ है। कुमकुम समझते होंगे सब लोग, लाल रंग का पाउडर। पुलिंद कन्या उस कुमकुम को घास के ऊपर देखती है, और जैसी घास के ऊपर देखती है तो उनके मन में मदन पीड़ा अभिभूत हो जाती है। मदन पीड़ा क्या होती है समझते हैं? काम की पीड़ा। मदन क्या होता है? कामदेव। हम्म, काम की पीड़ा। काम का मतलब यहाँ पर प्रेम की पीड़ा, प्रेम का दर्द ये हृदय में आविर्भूत हो जाता है। तब वो क्या करती हैं? उस घास को उठाती हैं, उस कुमकुम को सूंघती है, ऐसे सूंघती है। और जैसे सूंघती हैं उनके हृदय में जो वो काम और ज्यादा बढ़ जाता है, वो प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर वो उस कुमकुम को अपने मुंह पर लगा देती है, ऐसे जैसे पाउडर लगाते हैं। किंतु ऐसा करने पर उनके हृदय का ताप शांत नहीं होता। ये कुमकुम को लगा लिया, अब हृदय में जो चल रहा था वो शांत हो गया? नहीं, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अंत में उस कुमकुम को लेकर, हाथ में लेकर अपने वक्षस्थल पर ऐसे ऐसे धारण कर लेते। उस समय उनको ऐसा लगता है कि वो साक्षात श्री कृष्ण से ही मिल रही है, उनका गले लगा रही है और श्री कृष्ण का अंगों का स्पर्श प्राप्त कर रही है। उनकी यही भावना उनके हृदय के काम ताप को शांत कर देती है। समझ आया? कितनी सुंदर बात। आप लोगों ने शायद पहले ये सुनी या नहीं सुनी। पुलिंद कन्या का कितना ऊंचा प्रेम दिखला रही। श्री कृष्ण के चरणों में कुमकुम लग गया। अच्छा, कहाँ से लग गया कुमकुम? पाउडर तो मुंह पे लगा देना, कोई अपने चरणों में तो पाउडर नहीं लगाता। कृष्ण के चरणों में कुमकुम कहाँ से आया? है ना, ये थोड़ी रसिक बातें हैं। गोपियां श्री कृष्ण के चरणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करती, और उनके वक्षस्थल पर जो कुमकुम होता है वो कृष्ण के चरणों में आ गया। अब उन चरणों के साथ कृष्ण चल रहे हैं। जब चल रहे हैं तो घास के ऊपर वो कुमकुम लग गया। पुलिंद कन्या ये जंगल में, वन में घूमती रहती है। इन्होंने जैसे वो कुमकुम लिया, ऐसे लिया, जैसे सूंघा उनके अंदर काम प्रेम बढ़ गया। और समझ गई ये तो कृष्ण के चरणों से आया है। लेकिन कृष्ण के चरणों में कहां से आया? गोपियों के हृदय से आया, गोपियों के वक्षस्थल से आया। समझते हैं? अब उस कुमकुम को लेकर अपने मुंह पर लगाने लगी, और इससे उनको क्या फील हो रहा है? हमको तो साक्षात कृष्ण ने ही गले लगा लिया है। वो चरणों में लगा हुआ कुमकुम का स्पर्श, टच, पुलिंद कन्या को कैसा लग रहा है? द टच ऑफ कृष्णा। कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हो रहा है, गले लगाया जा रहा है। ये कब संभव हो सकता है? जब प्रेम बहुत ऊंचा होता है तभी। नहीं तो साथ रहकर भी प्रेम प्रेम नहीं होता, और दूर रहते हुए भी कोई एक चीज स्मरण हो जाती है। हाँ, उन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा था। अच्छा, उसने कभी ऐसा कुछ कही थी। अच्छा, उन्होंने कभी, कोई भी एक एग्जाम्पल, हाँ कोई एक बैग था, ऐसा कुछ देखकर याद आ जाता है ना। पुलिंद कन्या को उस कुमकुम में भी
अपने गले पर और वक्षस्थल पर लगाने पर उनको ऐसा लग रहा है साक्षात श्री कृष्ण ने हमको आलिंगन प्रदान किया है। कितना ऊंचा प्रेम है इनका। है भीलनी जाति, आउटकास्ट, लेकिन कृष्ण से प्रेम कितना अधिक है। और ऐसे हृदय में लगाने से उनके काम ताप शांत हो जाता है। वो जो मिलने की जो उत्सुकता हो रही थी, रेस्टलेसनेस, कृष्ण से मिलने की, है ना, क्योंकि कृष्ण से मिल नहीं सकते लेकिन मिलने के लिए रेस्टलेस है, वो शांत कैसे हुआ? वो कुमकुम को लगाकर शांत हुआ। ऐसा क्यों ना हो? प्रियतमा के श्री अंग की सुगंध, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध एवं कुमकुम की अपनी सुगंध, तीनों की ऐसी अद्भुत सौरभ उत्पन्न हुआ जिससे काम ताप दूर हो गया। ये कुमकुम कोई साधारण नहीं है। प्रियतमा के अंग की सुगंध, ये कुमकुम कहाँ लगा हुआ था? राधा जी के वक्षस्थल पर। तो राधा जी के जो शरीर, उसकी सुगंधी भी इस कुमकुम में है। कृष्ण के जो चरण कमल जो यहाँ पर धारण किए राधा जी ने, है ना, राधा जी ने श्री कृष्ण के चरणों को यहाँ धारण किया। राधा जी के अंग का स्पर्श, कृष्ण के चरणों का स्पर्श और कुमकुम का अपना जो फ्रेग्रेंस है, सुगंधी है, तीनों मिल गई और तीनों को पुलिंद कन्याओं ने यहाँ पर लगाया, हृदय में लगाया और उनका काम का जो ताप था वो दूर हो गया। कृष्ण से मिलने की जो लालसा थी, जो इच्छा थी, वो दूर हो गई। गोपियां यद्यपि वन प्रदेश में गमन कर पुलिंद रमणियों की अवस्था को नहीं देखती, किंतु वेणुनाद के श्रवण से उत्पन्न भाव उच्छ्वास से जो कुछ उनके हृदय में स्फुरित हो रहा है, उससे वे अपने घरों में बैठी हुई सभी घटनाएं स्पष्ट देख रही हैं। हाँ, कह रही हैं जो गोपियां, इनको नहीं पता कि पुलिंद कन्याएं जंगल में क्या क्या कर रही हैं, इनको नहीं पता। इनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम्म, लेकिन पुलिंद कन्याओं के हृदय में वेणु गीत सुनकर, वेणु नाद सुनकर जो भाव उदय हो रहा है, वो उनको पता लग रहा है। समझ आया बात? नहीं समझ आया? फिर से सुनो। गोपियां अपने घरों में काम कर रही हैं, पुलिंद कन्या वन में है। अब गोपियों को नहीं पता ये वन में क्या कर रही है, कुमकुम लगा रही हैं या सूखी लकड़ी इकट्ठी कर रही हैं या फूल उठा रही हैं, इनको नहीं पता गोपियों को। लेकिन गोपियों को ये जरूर पता है। बहुत ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट। गोपियों को ये पता है कि कृष्ण के वेणु को सुनकर पुलिंद कन्याओं के हृदय में क्या भाव और क्या प्रेम उमड़ रहा है, ये उनको पता लग गया है गोपियों को। लेकिन ये नहीं पता वो कर क्या रही है। कैसी अद्भुत बात है। ये कैसे संभव है कि वे घर बैठे हुए बहुत दूर वन में इस घटना को देखकर वर्णन कर रही हैं? गोपियों को कैसे पता कि उनके हृदय में क्या चल रहा है? क्या ये संभव है? इज दैट पॉसिबल? यस, ये संभव है। कैसे संभव है? कृष्ण भक्ति का एक ऐसा ही एक अद्भुत प्रभाव है कि जिसमें यह भक्ति होती है उसमें सर्वज्ञता, अलौकिक शक्तियां संचारित हो जाती हैं। कैसे पता लग गया गोपियों को? बोलते हैं कृष्ण भक्ति का ये इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। जिसके अंदर कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा होती है, वो उसके अंदर सर्वज्ञता आ जाता है। सर्वज्ञता जानते क्या होता है? जानते हैं सर्वज्ञता?
ऑल नोइंग। आपके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, सब पता लग जाता है। सर्वज्ञता। हाँ, जैसे एक हमारे गुरु महाराज जी का उदाहरण है, एग्जाम्पल। हमारे गुरु महाराज जी मायापुर में, श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में, एज प्लस 94, 94 प्लस, या 90s में, अपने कमरे में बैठकर माला कर रहे हैं, हरि नाम का। और अचानक अपने सेवक को बुलाकर बोल रहे हैं, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे को कोई मारा है। सेवक ने बोला, गुरुदेव क्या कह रहे हैं आपको, आपको कौन मार सकता है? नहीं, किसी ने मेरे को मारा है। अच्छा रुकिए रुकिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मायापुर की बात। बोले नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर को नहीं बुलाना, डॉक्टर को नहीं बुलाना। तुम मठ में पूरा चक्कर लगाओ, कुछ हुआ है आज मठ में, सबसे पूछ कर आओ। तो ये सेवक सभी ब्रह्मचारी से पूछने लगा, सब ठीक है? बोले सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। सबसे पूछा, सब ठीक है। और ऐसे करते करते सेवक गुरु महाराज के कक्ष में आ गया। बोलते, गुरु महाराज सब कुछ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते नहीं, कुछ हुआ है आज। तुम ठाकुर जी के कमरे में गए? बोलते नहीं, वो तो अंदर पुजारी बंद किया ना, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो पुजारी ने अंदर से लॉक किया। गुरु महाराज ने कहा, जाओ पुजारी के पास जाओ, उससे पूछ कर आओ। सेवक ने जैसे नॉक किया, पुजारी ने दरवाजा खोला। तो क्या बात है? सेवक ने कहा, गुरु जी ने मेरे को यहाँ भेजा है ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ। ये सुनकर तो पुजारी एकदम नर्वस हो गया, गुरु जी को कैसे पता लग गया। बोले क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो पुजारी रोने लग गया। बोले मैं सोच रहा था कोई मेरे को नहीं देख रहा, दरवाजा बंद है, लॉक है अंदर से, लेकिन गुरु जी को अपने रूम में बैठे बैठे पता लग गया। बोले हुआ क्या? बोले क्या बताऊं, मैं तो शालिग्राम जी का स्नान करा रहा था, और छोटे से जो महाप्रभु होते हैं उनको उठाकर ऐसे नीचे रख रहा था स्नान करने के लिए, मेरे हाथ से महाप्रभु गिर गए, जमीन पर महाप्रभु गिर गए। और मैं सोचा कोई मेरे को नहीं देख रहा। गुरु जी को कैसे पता लग गया? सर्वज्ञता। समझते हैं? सर्वज्ञता, सब जानते हैं। उधर महाप्रभु गिरे और उधर गुरु जी के शरीर में दर्द हो गया। तब पुजारी दौड़ा दौड़ा जब गुरु जी के पास आया, क्षमा मांगी, तो गुरु जी ने बहुत डांट लगाई। ठाकुर जी की सेवा ऐसे करते हैं? एक पुतला समझ रखा है, एक स्टैचू समझ रखा है? साक्षात महाप्रभु गिरे हैं। बहुत डांट लगाई। बोले गुरुदेव हमको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो। बोलते नहीं, मैं कौन हूं तुम क्षमा करने वाला, वैष्णव क्षमा करेंगे। जाओ पूरे मायापुर के वैष्णव को बुलाओ, उनके लिए फीस्ट बनाओ, और उनको बिठाकर अपने हाथों से खिलाओ, और उनके सामने जाकर फिर क्षमा मांगो। वो अगर क्षमा कर देंगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बोलकर सेवक ने सारे वैष्णव को मायापुर से बुलाया, फीस्ट बनाई, अपने हाथ से खिलाया, और प्रणाम करके सबसे आगे क्षमा मांगी। तब गुरु जी कहने लगे,
अब मेरे शरीर का दर्द चला गया, लेकिन उससे पहले बहुत तेज दर्द हो रहा था। क्यों? ये तो एक ऐसी बात सुनाई, और ऐसी बहुत सारी है। कोलकाता में, कलकत्ता में एक छोटा सा एक आश्रम था हमारा। वहां पर इतने बड़े गिरिराज, एक आसन पर गिरिराज। एक दिन गुरुदेव कहने लगे, मेरे शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, किसने आग लगा दी, मेरा शरीर जल रहा है। सेवक बोला, गुरुदेव क्या हो गया? पता नहीं, मेरा शरीर किसने जल रहा है, किसने आग लगा दी। अच्छा, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर से नहीं होगा, ऐसे बोला। फिर क्या हुआ? फोन आ गया। गुरुदेव उस समय जगन्नाथपुरी में थे। कलकत्ता से फोन आ गया पुजारी का, गुरुजी को बोलकर क्षमा मांगो। हे सेवक, गुरुदेव को बोल दो हमको क्षमा कर दें। बोलते क्या हुआ? बोलते मैंने गिरिराज जी का आरती किया, वहीं पर ही दीपक रख दिया, और रसोई में जाकर मैं कुकिंग कर रहा था। वो दीपक का जो आग है गिरिराज के आसन पे लग गया, और गिरिराज वॉज ऑन फायर। गिरिराज जी आग में। मैं जब आया तो देखा, हे भगवान ये क्या हो गया। मैंने तुरंत गिरिराज जी को उस आसन से हटाया, पानी जल किया। तो ये इतना दूर कलकत्ता में हो रहा है, और गुरुदेव बैठे हैं जगन्नाथपुरी में, उनके शरीर में दर्द, जलन हो रहा है, बताओ। इसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक दो नहीं, कितने एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। पहले से ही पता लग जाता है, जिसके अंदर भक्ति होती है, या फिर जो अच्छे से भक्ति करते हैं, उनको पता लग जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको एक इमीडिएट मैसेज आ जाता है। क्यों आ जाता है? कुछ तो टेलीपैथी है, कुछ तो सर्वज्ञता है। जिसके अंदर भक्ति होगी, उसके अंदर सर्वज्ञता का गुण, कभी वो एक्सप्रेस करते हैं, कभी नहीं करते। जरूरी नहीं सब समय एक्सप्रेस करना ही पड़ता है, लेकिन पता लग जाता है उनको। किसके कारण? अपनी सेवा के कारण, डेडिकेशन के कारण, और अपनी भक्ति के कारण। पहले से पता लग जाता है सर्वज्ञता। हाँ। और एक और एग्जांपल अभी याद आ गया तो बोल देता हूँ। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के एक बहुत प्रोमिनेंट डिसाइपल हुए। उनका नाम हुआ श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज। वन गोस्वामी महाराज जो पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड आए थे, है ना। श्रील स्वामी महाराज से भी पहले श्रील वन गोस्वामी महाराज जो पहली बार वेस्टर्न वर्ल्ड में आकर प्रचार किया था। कहाँ गए थे? जर्मनी, यूके, जर्मनी। यहाँ पर उन्होंने इंग्लिश भाषा में प्रचार किया। एनीवे, बहुत लंबी है उनकी जीवनी, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में अपने मठ के नीचे अंडरग्राउंड में वो घुंघरू पहन के नाचते थे, और किसी को भी देखना अलाउड नहीं था, किसी को भी। पूरा एकदम जैसे तय खाना होता है, लाइक अ बेसमेंट, अंदर से लॉक, और अंदर घंटों घंटा नाचते थे वो घुंघरू पहनकर। अपने डिसाइबल्स को बोल दिया था, प्रसाद सामने गेट पर रख देना, जब मेरी इच्छा होगी मैं अपने अपने लूंगा, लेकिन कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम्म, उनको राधा कृष्ण का दर्शन होता था, और वो उनके लिए नाचते थे। जब
उनके जाने का समय आया, इस संसार से जाने का समय आया, पहले से प्रेडिक्शन कर दिया। सर्वज्ञ। जैसे भगवान सर्वज्ञ होते हैं, उनके सेवक भी सर्वज्ञ होते हैं। भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सेवक सर्वज्ञ कैसे हो गए? भगवान की भक्ति करके, भगवान का जूठा खाकर। वो बोले गुण भक्त में भी आ जाते हैं। तो इन्होंने पहले से अपने डिसाइपल्स को बोल दिया, 2 वीक पहले, 2 सप्ताह पहले, ऐसा कुछ टाइम फ्रेम था, इस दिन इतने बजे मैं संसार से चला जाऊंगा। है? अब सारे डिसाइपल्स बड़े परेशान। गुरुदेव बेड पर लेट गए। और जिस दिन वो दिन आया, श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज डिस्क्राइब कर रहे हैं, इतना सुंदर वाहन आ रहा है, उसमें भगवान के परिकर बैठे हैं, बड़ा तेज निकल रहा है, ये वाहन और पास आ गया, और आ गया, और आ गया, और आ गया, मेरे को लेने आ रहा है। सारा डिस्क्राइब कर रहे हैं, पूरा डिटेल्स उसके अंदर जो है। अब डिसाइपल क्या करेगा, हंसेगा कि रोएगा? सब लोग रोने लग गए। किसी ने गुरु जी के चरण पकड़ लिए, किसी ने के हाथ पकड़ लिए, किसी ने मुंह पकड़ लिया। गुरुदेव अब हम जा रहे, गुरुदेव अब जा रहे हैं, हमको छोड़कर जा रहे हैं, सब रोने लग गए। हैं? और क्या हुआ? वो वाहन जो आ रहा था डिसअपियर, चला गया। गुरुदेव नहीं गए। और जब नहीं गए तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को बहुत डांट लगाई, चेस्टाइज किया, क्यों तुम लोगों ने मेरे को पकड़ा? मैं भगवान के धाम जा रहा था, मेरे को भगवान के परिकर लेने आए, तुम लोगों ने मेरे को क्यों छुआ? क्यों मेरे लिए ऐसा किया? तुमने मेरे को रोक दिया, अच्छा नहीं किया। खूब डांट लगाई। और अपने डिसाइपल्स को फिर समझाया, ऐसा कभी नहीं करना। जो भगवान के धाम जा रहा है उसको कभी नहीं रोकना, उसको हंसते हंसते जाने देना। जो भगवान की भक्ति करने जा रहा है उसको कभी नहीं रोकना। वो पिता हो, माता हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कभी नहीं रोकना। जो एकादशी का व्रत करने जा रहा हो कि आज मैं निर्जला करूंगा, उसको कभी नहीं रोकना। कभी किसी की भक्ति में किसी को रोकना नहीं। और ये तो इतनी बड़ी बात है, भगवान के धाम जाना। इसमें तो कभी पत्नी भी नहीं बोलना, मेरे पति मत मरना, मैं अकेली क्या करूंगी। बच्चे बोलेंगे पिताजी आप भगवान के धाम, हम अकेले, चुप। कभी नहीं रोकना। ये व्यक्ति मर नहीं रहा है, ये ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां पर जाने के लिए जन्म लग गए हैं। जन्म 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 लग गए हैं, आज वो समय आ गया जाने का। इसलिए हम लोग, हमारे गुरु जी, गुरुजन, गुरुवर्ग जब शरीर छोड़ते हैं तो दुख तो होता ही है, नो डाउट। लेकिन हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, हम फीस्ट करते हैं, खूब कीर्तन करते हैं, खूब नाचते हैं। जैसे महाप्रभु जी नाचे थे, हरिदास ठाकुर जी को अपने शरीर, हाँ, अपने गोद में लेकर। क्यों? हमारे गुरुदेव भगवान के धाम चले गए, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य हो सकता है? उनके बिछड़ने का दुख तो है, अब उनका संग नहीं मिलेगा, उनसे बातचीत नहीं होगी, वो दुख तो रहेगा। लेकिन इससे बढ़कर और सुख की कोई बात नहीं है, भगवान के धाम जाना। इसलिए उसके बीच में अपनी अटैचमेंट्स को नहीं लाना है, उनको जाने देना है। तो महाराज जी ने अपने डिसाइपल्स को फिर समझा दिया, ठीक है, 7 दिन के बाद फिर मैं जाऊंगा, और अब कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा।
पहले से प्रिडिक्ट कर दिया, फिर वही हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वो वाहन उतर रहा है आकाश से, और महाराज जी डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अभी कोई उनके पास में नहीं है, सब दूर दूर बैठे हैं, और महाराज जी डिस्क्राइब कर रहे हैं, इतना सुंदर वाहन, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, और ये आ गया, बस चले गए। सर्वज्ञ है ना, हमारे गौर गोविंद महाराज, श्रील गौर गोविंद महाराज इस्कॉन के महाराज जी, मायापुर में गौर पूर्णिमा के टाइम पर कथा सुना रहे हैं। अपने दो चार डिवोटीज उनसे प्रश्न कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का ये रूप कैसा हो गया, कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते ऐसे आंख बंद कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, और बैठे बैठे कथा सुनाते सुनाते चुप हो गए। तो वो जो कथा सुन रहे थे सोच रहे थे शायद महाराज कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इतना लंबा पॉज, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट, महाराज बोलते बोलते एकदम बैठकर बोल रहे हैं, लेटे भी नहीं, बैठे बैठे बोल रहे हैं। और फिर महाराज, महाराज जिससे टच किया, महाराज है ही नहीं, महाराज तो भगवत धाम चले गए। इसलिए भगवान के गुण उनके भक्तों में संचारित हो जाते हैं, इन्फ्यूज हो जाते हैं। कैसे होते हैं? भक्ति करने से उनके अंदर ये गुण आ जाता है, सर्वज्ञता। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, फिर कभी सुनेंगे। तो हरि भक्ति महा, ये श्लोक याद कर लो अगर जिसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हरि भक्ति महादेव्य सर्व मुक्तादि सिद्धि भुक्त भुक्त यश्चाद्भुता चेटी का अनुव्रतः। क्या मतलब इसका? 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। ये जो 5 प्रकार की मुक्ति, सालोक्य, शाष्टि, समीप्य, स्वरूपे, एकापयुक्त, और जो सिद्धियां हैं, कौन सी सिद्धि? अनिमा, लघिमा कैसे होती है? जैसे हनुमान जी ने दिखाया, इतने बड़े हो गए, आकाश को छूने लग गए, कोई देख भी नहीं सकता, ऐसे ऊपर देख रहे हैं, ये क्या हो गया। और जब लंका में जब अशोक वाटिका में गए, सीता जी को देखा, चारों तरफ सिपाही को देखा, तो इतने छोटे से बन गए। कैसे हो गए? एक छोटे से मच्छर की तरह, और सिपाहियों के पैरों के नीचे से जा रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा उनको। कितनी अमेजिंग सिद्धि है ना। टिकट खरीदने खरीदने की जरूरत ही नहीं। किसी को यूरोप जाना हो, इंडिया जाना हो, छोटे से बन जाओ, फ्लाइट में बैठ जाओ, किसी के बैग में घुस जाओ, किसी के बीड़ बैग में, माला करते बैग में चले जाओ, इंडिया पहुंच गए बिना टिकट वीजा के। सिद्धि है। या फिर इतना बड़ा शरीर एकदम आकाश छू रहा है, ये सिद्धियां। और मुक्तियां, 5 प्रकार की मुक्ति। और सुनेंगे? सर्वज्ञता वाला गुण। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, आप सबको पता लग गया सर्वज्ञता क्या होती है? अगर मैं बोलूं आप सर्वज्ञ होना चाहते हैं, कितना मजा आ जाएगा ना। पता लग जाएगा तेरे मन में क्या चल रहा है, पता लग जाएगा तू मेरे लिए कितनी भक्ति है तेरी मेरे लिए, कितना प्रेम है। सर्वज्ञ, सारी बात स्कैन हो जाएगी, 1 मिनट में पता लग जाएगा। हम्म, हम फ्लाइट में किसी के साथ बैठे हैं, ऊपर से तो बोलेगा हेलो सर, हाउ आर यू, अंदर से बोलेगा यहाँ क्यों बैठ गया बदमाश, गाली दे रहा है। तो सर्वज्ञता अगर हो तो
उसके मुंह पर बोल देंगे, हाँ क्यों गाली दे रहा है मेरे को। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी अपने एक ब्रह्मचारी के पास आए, जो बेचारा चुपचाप रहता है, बोलता ही नहीं। प्रभुपाद जी उसके पास आए और बोलने लगे, इतना बकबक क्यों करता है, फालतू में क्यों बोलता है। ये तो बेचारा चुपचाप बैठा है। और बाकी सब डिसाइपल्स सोच रहे हैं, प्रभुपाद ये क्या कह रही है, तो बेचारा चुपचाप रहता है, कभी बोलता ही नहीं है। बोलता नहीं है, मन में बहुत कुछ बोलता है, ये बकबक करता है मन में। सर्वज्ञता। तो बताओ ये गुण छोटा गुण है? लेना चाहोगे सर्वज्ञता वाला गुण? चाहोगे? कोई नहीं चाहेगा। अरे इतना अच्छा है ये तो, है? पता लग जाएगा महाराज ने वेणु गीत क्यों स्टार्ट किया। सर्वज्ञता गुण। लेकिन अगर आप सच में सर्वज्ञता वाला गुण है, तो आप ये भी जान लेना कि मेरे मन में क्या है। वेणु गीत नहीं, मैं तो चाहता हूँ सारा साल हम सारे ग्रंथ ऐसे सुनते रहें। अगर कोई सर्वज्ञ हो तो ये जान लेगा मेरे हृदय की बात। तो सुनो, 5 प्रकार की मुक्तियां और सिद्धियां, अनिमा लगीमा और सर्वज्ञता वाला गुण, सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और उसके बाद देखो क्या है, इंद्र पद। किसी देश के, किसी कंट्री का प्रेसिडेंट नहीं, स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन, ये भी कोई छोटी बात नहीं। उससे भी ऊपर है ब्रह्मा जी का पद। सारे देवता इंद्र भी जिनके आगे झुकते हैं, ब्रह्मा जी। ये कोई छोटे मोटे पद नहीं है, ये कितने इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पद हैं। ये जितने भी पद हैं, मतलब डेजिग्नेशंस हैं, कौन कौन सी? 5 प्रकार की मुक्ति। 5 प्रकार की मुक्ति मतलब सालोक्य, भगवान के वैकुंठ में वास करना, और शास्ति, जैसे भगवान बड़े धनवान हैं, वैसा ऐश्वर्य हमको भी मिल जाए, क्या बात है। ये 5 प्रकार की मुक्तियां। फिर रिद्धियां और ये सिद्धियां, है ना, सर्वज्ञता का गुण, इंद्र पद, ब्रह्मा जी का पद, ये जा जितने भी ये डेजिग्नेशंस हैं, ये सब क्या हैं? हरि भक्ति, भगवान की भक्ति की दासियां हैं। दासी। अच्छा चलो सुनते हैं आगे। हरि भक्ति महादिव्या। हरि भक्ति को कहा, भगवान की भक्ति को कहा माँ देवी। महादेवी साधारण देवी नहीं है, ये सब महादेवी की दासियां हैं। इसलिए महादेवी हरि भक्ति जहां भी उपस्थित हो जाती है, वहां सब प्रकार की भुक्ति सिद्धि मुक्ति स्वयं ही दासी बनकर हाथ जोड़कर खड़ी रहती है, और सेवा के लिए आदेश की प्रतीक्षा करती। भक्ति महारानी चलती है ना, तो ये सर्वज्ञता, ये सिद्धियां रिद्धियां, हाथ में अम्ब्रेला लेकर, छत्र लेकर, चामर डुलाकर, फूल बरसाती हुई हरि भक्ति महादेवी के पीछे पीछे चलती है। और जहां हरि भक्ति आ जाती है, ये सब हाथ जोड़कर, ये जितने भी पोजीशंस हैं, ये हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। क्या मुझको भी सेवा में लगा दो ना, हे भक्ति महारानी। मुक्ति कहती है, हे भक्ति महारानी मुझको भी सेवा में लगा दो ना। सिद्धियां कहती हैं, हे भक्ति महारानी मुझको सेवा में लगा दो ना। सर्वज्ञता कहता है, मुझको सेवा में लगा दो ना। इसका मतलब ये सारी जो पोजीशंस हैं, जो बहुत पावरफुल हैं अपने आप में, ये सब भक्ति के आगे क्या है? दासियां हैं भक्ति की। इसलिए इन सबसे सबसे ऊंचा क्या हुआ? दासी पद। डेजिग्नेशन टू बिकम
दासी मेड सर्वेंट ऑफ भक्ति महारानी। हम्म, तो गोपियां भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आधार है। नहीं नहीं, गोपियां भक्ति का सर्वश्रेष्ठ आधार नहीं है। ये तो साक्षात भक्ति की इम्बॉडीमेंट, मूर्तिमान विग्रह है। इसलिए जितनी भी मुक्तियां और सिद्धियां हैं, ये गोपियों के आदेश की प्रतीक्षा करती हैं। इसमें डाउट क्या है? व्हाट इज द डाउट अबाउट दिस? इसमें कोई डाउट नहीं है। हरि भक्ति महादेव्या सर्व मुक्तादि सिद्धि। ये हमारे बच्चे लोग सब ये श्लोक याद कर लेंगे। श्री वेणु गीत की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।